डॉक्टर साहब, ये आपने सवाल बहुत ही 16 आने का खरा सवाल किया। उसकी वजह अब मैं कैसे कामयाब हूँ? मैं इसलिए कामयाब हूँ, मेरे सेटअप पे तरीकाकारी मुख्तलिफ है। उसकी समझ में बात आता है तब वो बिज़नेस करेगा, नहीं समझ में बात आता ना बिज़नेस करे। ये चिड़िया आपके सामने सारी चल रही है, फिर रही है, ये कोई धोखा तो नहीं है। राइट। ये जब बच्चे इतने सारे आए, ये कोई धोखा तो नहीं है। तो आज जिसको कोई शक है तो मेरे सेटअप पे आए, मैं उसको ये एम ही है, ये एम बिजनेस है, ये कौन सा सिस्टम है, ये एम ही बातें करते हैं। तो उनको देखें जी, अगर आपके माइंड में ये बात बैठी हुई है तो मैं हर बंदे को, देखने वाले को ऑफर करता हूँ कि मेरे शेड में आए, मैं आपको लाइव 1 बाय 1 बॉक्स खोल के अपवर्ड ट्रेंड में जो बिजनेस करेंगे ना, वो हमेशा आप ग्रो ही कर ले। बेचने की फिक्र नहीं करनी। अल्लाह ताला ने जिसको रिस्क दे, आप नहीं बेच सकते, आप उठा के मुझे दे दें। अच्छा। मेरा नाम है, क्वालिटी रखी है, इसको मैं अपनी जुबान में सोने की चिड़िया कहता हूँ। लेकिन मैं आपको टिप भी देता हूँ, एक मैं गारंटी देता हूँ कि इससे अच्छा बिजनेस और कोई नहीं हो सकता। तकरीबन 50, 55, 60 हज़ार की रेंज में आपका एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। कहा कि इस सेटअप से आप 2 लाख से 5 लाख रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। 2 पैसे एक्सपेरिमेंट तो करें। जब एक्सपेरिमेंट करने का समझ लें कि आपकी मशीन है, जो कुदरत ने एक मशीन बना दी है, तो वो आप उस मशीन से उस प्रोसेस से गुजर के उसने वीडियो स्टार्ट देखनी शुरू कर दी, समझ लो कि वो बिजनेसमैन बन गया। आपने पहला कदम इस काम में रख लिया, समझ लो कि आप बिजनेसमैन बन गए हैं। तो उस मेरे बिजनेसमैन भाई को, जो मेरा आम व्यूअर है, उसको बताएं कि डेली की क्या कॉस्ट होगी। जाहिर बात है, एक बंदे ने शुरू कर लिया, क्या उसे कोई बंदा रखना पड़ेगा, उसकी फैमिली कर लेगी, वो घर में कर लेगा, उसका खर्चा कितना आएगा, साल का कितना खर्चा आएगा। हाँ। ये सर, आप 18वें 20 की बात करते हैं। मेरे पास ऐसे भी बंदे हैं जो आई स्पेशलिस्ट है, आई सर्जन है, डेंटिस्ट है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं। हाँ, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। एक साहब का मुझे फ़ोन आया और उसका मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। वो क्रिकेट टीम के मैनेजर थे जनाब। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो फिर एक साहब आए हैं, वो ब्रिगेडियर थे, कैप्टन, ब्रिगेडियर, जनरल, सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। और एक कुछ ऐसी खातून है जो बहुत बड़ी, मतलब कि कोई बिगन हाउस की प्रिंसिपल थी। उनका मुझे फ़ोन आया कि मैं बर्ड कीपिंग करना चाह रही हूँ। तो इस तरह के लोग भी हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है। इसको हम कोई ऐसा काम नहीं कहेंगे कि भाई ये जो वेला बंदा वही कर सकता है। इसमें बहुत अच्छे नामवर लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, और बड़े डॉक्टर, इंजीनियर टाइप के लोग भी इस फील्ड के अंदर हैं। एग्रीकल्चर से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको समझना पड़ता है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आम बंदा तो ये कर भी नहीं सकता, ये अच्छे ही बंदे कर सकते हैं जिनकी सोच बूझ अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी, फ्रेंड मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर वकास, आपकी खिदमत में हाजिर जी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसा बिजनेस जो ये नौजवान कर रहा है, माशाल्लाह। ये पाकिस्तान के ऐसे नौजवान हैं, जिस तरह मेरा एक नारा होता है कि आपने जॉब नहीं करेंगे, जॉब करेंगे तो उसके ये नुकसान, ये प्रोज एंड कॉन्स है, और जो बिजनेस के ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये वाहिद नौजवान हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, 1 लाख प्लस इनकी सैलरी थी। लेकिन वो जब इन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, और इस बिज़नेस के स्टार्ट, तो ये आपके सामने है निज़ामुद्दीन साहब, जो जॉब कर रहे थे एक बहुत ही लॉजिस्टिक कंपनी में। जॉब करते के दौरान इन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। ऐसे रिसर्च करते हुए इन्होंने ये बिज़नेस कर लिया, जो आपके सामने मॉडल मौजूद है। इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इनका साहब का, ये निज़ामुद्दीन साहब का ये कहना है कि मैंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया, 1 साल के बाद जॉब में और इसमें इतना डिफरेंस हुआ कि वो खुद हैरान हुए। जॉब की कमाई 1% और इसकी कमाई 100%। तो मैं आज इनसे आपसे मुलाकात करवाने वाला हूं, निज़ामुद्दीन साहब से। इनसे पहले तो इंट्रो लेंगे, फिर इनसे स्टोरी सुनेंगे, फिर डिटेल्स इसके बारे में, पूरे बिजनेस के बारे में। ये 3-4 टॉपिक्स जो है ना, हम इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें टाइम दिया, हमें इस काबिल समझा कि हम जो है ना आज आपके सेटअप पर खड़े हैं। आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि आजकल जो है ना लोग बहुत मुश्किल टाइम देते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, आप बहुत हम्बल हैं। एक तो सर आप अपना नाम बताएं हमारे व्यूवर्स को, और उसके बाद आप थोड़ा सा ना अपनी स्टोरी बताएं कि आपने कब से स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया और क्या देख कर आपने स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम निज़ामुद्दीन है और मेरी रहाइश टाउनशिप में है। और आज से वे बैक बहुत पहले, अर्सा पहले, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। जो आपने स्टोरी सुननी है वो मैं सुना देता हूँ। और मल्टीनेशनल कंपनी में ये होता कि वो पाकिस्तान से वाइंड अप कर गई थी मल्टीनेशनल कंपनी। उसने उस वक्त भी मेरे पास बहुत अच्छी सैलरी थी। तो फिर मेरे पास ज़हन में एक आइडिया आया, मैंने कहा यार क्यों ना जॉब के साथ साथ एक बिज़नेस भी किया जाए। तो मैंने बर्ड फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जॉब भी बहुत अच्छी है और मैं एक कंपनी में मैनेजर भी हूँ
और सैलरी भी मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट होता है वो मेरी सैलरी से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। तो ये कि फिर मेरे पास एक आइडिया आ चुका था, तो मैंने स्टार्ट तो 2 पेयर से किया था। जब 2 पेयर से मैंने साल के बाद ब्रीड देखी कि यार ये 2 पेयर मुझे अगर 50-60 बच्चे साल के दे सकते हैं, तो मैं 20 पेयर क्यों ना लगाऊं। तो फिर मेरे जहन में एक आइडिया आ गया, मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हुए थे, वो मैंने इन्वेस्टमेंट की। ये जितने केजेस आपको नज़र आ रहे हैं वो फिर मैंने लिए, फिर मैंने केज को डिज़ाइन किया, कंस्ट्रक्शन की, इसका पूरा सिस्टम बनाया, और सिस्टम बनाने के बाद फिर मैंने इस बिज़नेस में कूदा। जब मैं प्रॉपर इस बिज़नेस में कूदा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब पर मंथ जो है मेरी एवरेज जो है ना वो बहुत अच्छी इनकम होती है माशाल्लाह। तो अगर आप एवरेज जाना चाहते हैं तो अगर इस सेटअप को, जो मेरा सेटअप को देख रहे हैं, इससे आप मिनिमम 2 लाख पर मंथ से लेकर आप 5-6 लाख पर मंथ तक भी कमा सकते हैं माशाल्लाह। तो मतलब कि ये जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितनी हाई मोटिवेशन, देखें इसमें एक सिंपल फार्मूला चलता है कि एक 14,000 वाला पेयर है और एक 1400 वाला पेयर है। 1400 वाला पेयर भी उतना ही दाना खाएगा और 14,000 वाला पेयर भी उतना ही दाना खाएगा। और इसमें कुछ ऐसे पेयर हैं जो 75-75 हज़ार के, जो लाख के हैं, उन्होंने भी उतना ही दाना खाना है। अच्छा, तो मेहनत आपको 75,000 वाले पेयर पे भी उतनी होनी है, लाख वाले पेयर पे भी उतनी होनी है, 1400 वाले पेयर पे भी उतनी मेहनत होनी है। क्यों ना, जब आपको एक बिजनेस आइडिया आ जाता है, जब आप सीख जाते हैं इस एग्रीकल्चर के पूरे प्रोसेस को, तो फिर आप चाहते हैं कि यार महंगी से महंगी ब्रीड रखी जाए और एक्सपेंसिव ब्रीड रखी जाए। और एक्सपेंसिव ब्रीड बेचना भी कोई आर्ट नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप पता नहीं कौन कौन से आप टूल्स यूज़ करते हैं और आपका हर जो जितना भी आपका एक्सपेंसिव बर्ड भी होता है वो बिक जाता है। तो ये चीज़ सोच के फिर मैंने इसको प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट किया। जी निज़ामुद्दीन साहब, माशाल्लाह आपने अपनी स्टोरी बताई, अपना इंट्रो भी हमारे व्यूअर्स करवा दिया। अब एक न्यू फैंसियर है, जाहिर बात है जो बंदा, जो हमारा प्यारा भाई वीडियो देख रहा है, उसने जब क्लिक किया, एक वो खुशकिस्मत है, उसने क्लिक कर लिया, ठीक है। और जब उसने क्लिक कर लिया तो उसका माइंड होगा कि मैंने कारोबार करना है। तो कारोबारी बंदा वो वीडियो देख रहा है, उसने सब कुछ इंट्रो सुन लिया। अब उस मेरे नए फैंसियर को बताएं, नए बिजनेसमैन, वो उसने वीडियो स्टार्ट देखनी शुरू कर दी, समझ लो कि वो बिजनेसमैन बन गया। आपने पहला कदम इस काम में रख लिया, समझ लो कि आप बिजनेसमैन बन गए हैं। तो उस मेरे बिजनेसमैन भाई को, जो मेरा आम व्यूअर है, उसको बताएं कि वो क्या क्या टिप्स, मतलब कौन कौन से टिप्स फॉलो करे कि वो जो है ना ये स्टार्ट करे, कि आपने कौन कौन से फॉलो किए थे और उसको क्या करने चाहिए। देखिए जी, मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी टिप दूंगा कि आपने कोई भी बिजनेस करना है ना, आपका एक उस्ताद होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ। आप किसी को, जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जो ब्रीडिंग ले रहे हैं, किसी भी बंदे को आप उस्ताद बना सकते हैं। मेरा भी एक उस्ताद है, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर चला गया, लेकिन उसने मुझे सिखाया माशाल्लाह बहुत कुछ है। और उसी ने मुझे बताया कि गोल्डन की ब्रीड कैसे लेनी है। ये एक टेक्निकल काम है, ये एग्रीकल्चर एक पूरी साइंस है। जैसे आप एग्रीकल्चर एक पूरा एक सब्जेक्ट है, इसी तरह एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जी। तो इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए आप, मेरे जो न्यू फैंसियर हैं, जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, वो इस बिज़नेस में आएँ, कदम रखें। मेरा नंबर आप स्क्रीन पे दे दीजिएगा। जी बिल्कुल। मेरी एक ऑफर होती है कि मेरे पास कोई बंदा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, A to Z। फिर एक और चीज़ कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप उसका लिंक भी इसमें दे दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे शुरू से लेकर एंड तक, मतलब कि आपने बर्ड्स परचेज कैसे करना है, बर्ड्स के केज का साइज़ क्या होना चाहिए, बर्ड्स की सीड मिक्स क्या होनी चाहिए, बर्ड्स को सॉफ्ट फूड कैसे देना चाहिए। फिर इनका एक फॉस्टरिंग प्रोसेस होता है, जो हम महंगे बर्ड से बच्चे उठा के हम सस्ते बर्ड्स वालों के नीचे रख देते हैं और उनसे बच्चे पलवाते हैं। महंगा बर्ड जो है वो फारग हो जाता है और 10 दिन के बाद फिर लेंग शुरू कर देता है अंडों की। तो ये एक समझ लें कि आपकी मशीन है, जो कुदरत ने एक मशीन बना दी है। तो वो आप उस मशीन से उस प्रोसेस से गुजर के आप उसकी डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह आपका प्रोसेस चलता है। लेकिन किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई एग्रीकल्चर के मतलब, आपने अगर ये बर्ड कीपिंग करनी है, ये बर्ड ब्रीडिंग लेनी है, तो आप मुझसे किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन मांगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन जी भाई, कहते हैं ना कि उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोलो। उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। तो भाई हर काम में उस्ताद होता है, जिसमें निज़ामुद्दीन साहब माशाल्लाह अच्छा गाइड कर रहे हैं कि हर काम में उस्ताद होता है। तो उस्ताद वो माशाल्लाह इजीली अवेलेबल हैं। यार मेरी बात सुने, कौन बंदा आजकल टाइम देता है? वो कह रहे हैं कि भाई नंबर मेरा आपके पास है, यूट्यूब चैनल। आज तो भाई दौर ही ऐसा, इतना जदीद दौर आया कि आप घर बैठे जो है सर को कॉल करें, आप जो इन्फॉर्मेशन लें, सर जो है ना इजीली फ्री, मतलब ये है कि आपको इजीली जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सर हमारे न्यू फैंसियर जो है ना, आपने माशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हैं। अब आप हमें ये बताएं
कि इसके सब कुछ हो गया, लेकिन एक इंसान जो है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का शायद जाहिर बात है उसको आइडिया मिल गया, उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, वो उसके जेब में कितने पैसे होने चाहिए नए बंदे के पास कि वो आम छोटे सेटअप से स्टार्ट करे, या एक वो बंदा चाहे वो कहे जी मेरे पास 20,000 है, या एक बंदा कहे मेरे पास लाख है। आपने ना 20 को देखना है ना लाख को, आप क्या एवरेज देंगे कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट करो तो फिर फ़ायदा होगा, ये ना हो वो कम इन्वेस्ट करे नुकसान हो जाए, ज़्यादा करे फिर नुकसान। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी करे, कितने पेयर लगाए, ये आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड। मैं इसमें थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें देखें, मैं न्यू फेंसर को एक सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक मशवरा भी दूंगा कि ये लाइफ स्टॉक है, इससे मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ स्टॉक को अपने घर में रखेंगे और आप इसको टाइम नहीं देंगे और इसे मोहब्बत नहीं करेंगे, शौक़ नहीं करेंगे, तो वो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले आपने इनसे मोहब्बत करनी है, लाइफ स्टॉक से मोहब्बत करनी है, इनके साथ शौक़ करना है। जब आप शौक़ करेंगे, जब शौक़ के साथ जब आपको पैसे आने शुरू होंगे, तो फिर आपके अंदर से एक एनर्जी आना शुरू होगी कि नहीं यार, इसमें तो पैसे भी बहुत हैं, इसमें तो माशाल्लाह कमाई बहुत ज़्यादा है। तो फिर एक एनर्जी जब खुद ब खुद डेवलप होती है, तो वो खुद ब खुद आपको बूस्टअप कर देती है, फिर आप खुद ब खुद चढ़ते हैं। फिर पहले मैं किसी को ये नहीं कहता कि भाई आप 10 पेड़ लगा लें, आप 20 पेड़ लगा लें, इतनी इन्वेस्टमेंट कर लें। भाई ये तो लाइफ स्टॉक है, आप 2 पेड़ से स्टार्ट लें, 2 पेड़ से एक्सपेरिमेंट तो करें। जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको अगर कुछ नहीं पता, आप मुझसे पूछें, मैं आपको सारे बताऊंगा टिप्स, सारी ट्रिक्स बताऊंगा कि इसको ये ट्रिक्स हैं, इस तरह आपने ब्रीड लेनी है। जब 2 पेड़ से आप 1 साल के बाद, जिस तरह मैंने किया, आपने 2 पेड़ से साल के बाद आपने देखा 30-35 बच्चे आ गए, तो फिर एनर्जी खुद ब खुद आपके अंदर आनी है। फिर आप अपने बिजनेस को खुद ब खुद बढ़ाएंगे। मैंने नहीं बढ़ाना आपका बिजनेस, फिर आपने खुद ही कहना कि नहीं यार, ये 2 पेयर मैंने चला लिए हैं, अब मैं अच्छी मोटिवेशन में जाता हूँ, अब मैं इससे भी अच्छी मोटिवेशन में जाता हूँ, अब मैं इससे भी अच्छी मोटिवेशन में जाता हूँ। तो जितनी मोटिवेशन आप अच्छी जाते जाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। मैंने कहा कि इस सेटअप से आप 2 लाख से 5 लाख पे पर मंथ कमा सकते हैं। तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकते हैं। और लेकिन न्यू फेंसर के लिए मैं ये कहूँगा, अब आपने कॉस्ट में से पूछ ली है, आप 2 पेयर कॉमन के ले लें, गोल्डियन के, ठीक है। एक कॉमन का पेयर जो है 14,000 का है, और उसकी एक हाई मोडेशन, थोड़ी सी हाई मोडेशन है, वो 18,000 का है, ठीक है। 2 पेयर आप ये ले लें। उसके साथ आपको बेंगलीज के 8 पेयर चाहिए। बेंगलीज का एक पेयर जो है वो आपको 1,000 से 1,200 का मिल जाएगा, ठीक है। तो वो 8 का जो है वो तकरीबन 8,000 या 12 या 10,000 की रेंज में वो ये पेयर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको एक 14,000 का टोटल लगा लें आप, टोटल इतना 40,000। फिर थोड़ा सा आपका 40,000, फिर आपका नहीं केज भी आएगा ना, फिर केज ले लें, आपका तकरीबन 50, 55, 60,000 की रेंज में आपका एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, ये लाइफ स्टॉक है, आप जिस दिन इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको अगले महीने से प्रॉफिट नहीं आएगा, राइट। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार आज हमने 60 लाख लगा लिया, अगले महीने हमें चलो 10-12 हज़ार आना चाहिए। ये मतलब कि 6 महीने साल गुजरने के बाद इसके रिजल्ट आना शुरू होंगे, राइट। और जब इसके रिजल्ट आना शुरू होंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि इससे अच्छा बिजनेस और कोई नहीं हो सकता। सर, एक बंदा आपकी यूट्यूब से वीडियो देख रहा है, एक बंदा किसी और की वीडियो देख रहा है, आप कह रहे हैं कि इस बिजनेस से आप सिर्फ 1 साल में जो है ना 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इवन के अनलिमिटेड जा सकते हैं। तो एक वीडियो वो देख लेता है जी, वो कहता है इसमें तो नुकसान नहीं है, मेरे से ये हो गया, मेरे से ये, तो उस बंदे को आप क्या मशवरा देंगे? क्योंकि ना देखें, एक बंदा इस वीडियो पे है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो ये वीडियो देखे, आप इस तरह उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उसे कहीं और चैनल पर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं, आपने अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, आप YouTube को सर्च करें, आप इन्फॉर्मेशन लें, सब जगह से रिसर्च करें, रिसर्च के बगैर कोई काम चलता नहीं है, राइट। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इनकी ब्रीडिंग के बड़े मसले मसाइल होते हैं, वो मसले मसाइल किस तरह, एक ब्रीड लेना किसी से आसान काम नहीं है। एक छोटी सी चिड़िया से मैं ब्रीड ले रहा हूँ। अब मैं आपको एक और इसी वीडियो के हवाले से मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं बातें तो बहुत बड़ी कर रहा हूँ, 5 लाख, ये लाख, वो लाख, लेकिन मैं आपको टिप भी देता हूँ एक। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गोल्डियन का पेयर है, वो एवरेज लगा लेते हैं 25,000 का पेयर है गोल्डियन का। मैंने 25,000 का पेयर लगा रखा है यहाँ पे। और बेंगलीज का पेयर जो है वो तकरीबन 1,000 रुपये का पेयर या 1,200 का पेयर है। बेंगलीज अल्लाह ताला ने एक ऐसी उसके अंदर क्वालिटी रखी है, इसको मैं अपनी जुबान में सोने की चिड़िया कहता हूँ बेंगलीज को। अच्छा, 1,000 रुपये का पेयर है, लेकिन वो है सोने की चिड़िया। क्यों? कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ अंडा चाहिए। वो अंडे पे उसको ये नहीं पता कि ये अंडा ये 1,000 वाले बर्ड का है या ये 50,000 वाले बर्ड का है। उसने अंडा देखना है और अंडे पे बैठ जाना, उसने हैचिंग शुरू कर देनी है, उसने बच्चे पालने हैं, बड़े करने हैं और फिर उसकी जान छोड़नी है। अच्छा, बेंगलीज का कमाल ये है, इसलिए मैं उसको अपनी टर्म्स में सोने की चिड़िया कहता हूँ। माशाल्लाह। अब इसी तरह मेरे पास कीमती बर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। कीमती बर्ड जो है कोई 50,000 का, कोई 25,000 का है, कोई 20,000 का है। वो अपने एग ले करेंगे, मैं उनके अंडे उठाऊंगा और मैं उनको बेंगलीज के नीचे रख दूंगा।
मेरे पास अगर ये पेयर, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये पेयर मेरे पास 20 लगे हुए हैं तो बैंगलीज मेरे पास 60 लगी होंगी। एक पेयर के साथ मुझे 3 बैंगलीज के 4 बैंगलीज के पेयर चाहिए। बैंगलीज, अब एक एक्सपेंसिव पेयर ने अंडे दिए, उसका क्लच कंप्लीट हो गया, उसका क्लच मैंने उसके अंडे उठाए, मैंने बैंगलीज को दे दिए। बैंगलीज मसरूफ़ हो गई, वो अंडे बच्चे पालने में मसरूफ़, क्योंकि वो बच्चों को अंडों को हैच करेगी, उसमें से बच्चे निकालेगी, बच्चे बड़े करेगी, 2 माह ले लेगी, वो बिजी होगी 2 माह के लिए। अब जिसके अंडे मैंने उठा लिए थे वो फ्री हो गया पेयर। अब वो जब वो फ्री हो जाएगा वो 10 दिन के बाद, ठीक 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद फिर एग ले कर देगा अपने बॉक्स के अंदर। अच्छा, मतलब ये है कि वो मसला नहीं है जिसमें मुर्गियां कुड़क हो जाती हैं। नहीं, वो कोई सीन नहीं है इसमें, वो कोई सीन ऐसा नहीं है इसमें, कुड़ होने वाला कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, आपने जिस दिन इसके एग उठा लेने हैं, बैंगलीज को दे देने हैं, ठीक 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद इन्होंने फिर लेंग शुरू कर देनी है। सही है। और 10 से 12 दिन के बाद ये अपना क्लच कंप्लीट कर लेंगी, मतलब कि 6 अंडे देती है या 7 अंडे देती है, 8 अंडे देती है, वो क्लच कंप्लीट हो जाएगा। आपने वो भी उठाना है और आपने दूसरी बैंगलीज को वो सर्व कर देना अंडे। ठीक है। 60 पेयर जब लगाए हुए होने, जाहिर बात है इसका यही फायदा है। अब वो दूसरी बैंगलीज जो बच्चे पालने में मसरूफ हो जाएगी, ये पेयर फिर फ्री हो जाएगा। जब ये फिर फ्री हो जाएगा, फिर 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद इसने फिर अंडे दे देने। अच्छा, माशाअल्लाह। 1 साल में आप एक गोल्डियन से 12 से 15 क्लच ले सकते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। 12 से 15 क्लच। और जब 12 से 15 क्लच लेंगे, फी क्लच उसका 4 अंडे दे रही है, 5 अंडे दे रही है, 6 अंडे दे रही है। मैं 5 अंडे नहीं ले रहा, मैं 6 अंडे नहीं ले रहा, मैं एवरेज 4 अंडे ले लेता हूँ। 4 में से बच्चे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज 5 अंडों की है। राइट। 5 बच्चे फी क्लच में से निकलते हैं। जी। लेकिन मैं 5 बच्चे नहीं लेता, मैं न्यू फैंसी के लिए कहता हूँ चले आप 4 ले लेंगे, क्योंकि आप न्यू फैंसी आप सीख रहे हैं, आपको मोर्टेलिटी रेशो भी आएगा उसके अंदर। आप 4 नहीं तो 3 ले लें, तो आप हिसाब लगा लें, एक पेयर आपके साल के 12 क्लच देगा, और 12 को आप 3 से ज़रब दे दें, 4 से ज़रब दे दें, आपके 36 या 48 आपके बच्चे आ गए। और एक बच्चा 7,000 का बिकता है इसका गोल्डन का। कम से कम बड़ा करके अगर बेचेंगे ना तो कम से कम 7,000 का बच्चा। कितनी एज का 7,000 का बिकेगा? वो आपका 4-5 माह आपको रखना पड़ेगा। 4-5 माह बाद जाके वो 7,000 का बनेगा। अगर आप पट्ठा सेल कर देंगे तो पट्ठा सेल करना, आप तो पट्ठे को अपने शेड में सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन कोई न्यू फैंसियर अगर पट्ठा लेता है तो वो पट्ठे की केयर नहीं कर पाएगा, वो पट्ठे मार देगा। तो लिहाजा न्यू फैंसियर को मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पट्ठे ना लें, बच्चे ना लें, आप रेडी टू ब्रीड पेयर लें। रेडी टू ब्रीड, उसमें एक तो मेल फीमेल कंफर्म भी हो जाते हैं। रेडी टू ब्रीड जो पेयर होता है, पट्ठों में मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता। जी। अब से न्यू फैंसियर जब पट्ठे परचेज करता है, वो आधे पट्ठे उसके वैसे ज़ाया हो जाते हैं, जो आधे बचते हैं उसमें से मेल ज़्यादा निकलते हैं, फीमेलें कम होती हैं, तो उसके पेयर नहीं बनते, तो उसका शौक वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। शौक ख़त्म नहीं करना हमने, शौक को जारी रखना है, शौक को ज़िंदा रखना है। तो शौक को ज़िंदा रखने के लिए मैं कहता हूँ लोगों को, न्यू फैंसी को कहता हूँ कि आप रेडी टू ब्रीड लें, रेडी टू ब्रीड अपने सेटअप पे लेके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस किस्म की गाइडलाइन चाहिए वो मैं दूंगा, और इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है मुझे कि वो आपका काम चलेगा। और अगर किसी न्यू फैंसी को ये भी शक है कि यार ये हम इसकी ब्रीड तो ले लेंगे, हम बेचेंगे कहाँ पे, आप नहीं बेच सकते, आप उठा के मुझे दे दें। अच्छा। मेरा नाम है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा नाम है, और मुझे अभी लोग मांगते हैं। आज क्या नाम है आपका? डॉक्टर वकास। डॉक्टर वकास भाई, आज लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप मुझे गोल्डियन दें, तो मैं उनको जवाब सीधा होता है मेरे, यार मेरे पास गोल्डियन नहीं है, फॉर सेल गोल्डियन नहीं है। अच्छा, मैं ये काम ही नहीं करता कि मैं किसी की गोल्डियन पकड़ूं और किसी को सेल कर दूं। मैं अपने शेड में जो मेरी ब्रीड आएगी मैं वही सेल करूंगा, मैं किसी का बर्ड अपने शेड में सेल नहीं करूंगा। तो मेरे शेड में ब्रीड जो आएगी वो तो लिमिटेड ही होगी ना, मैं 400, 500, 600 बच्चा ले लूँगा, तो मेरे पास कस्टमर तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने हर न्यू फैंसी को यही कहूँगा कि आप पट्ठे ना लें, आप रेडी टू ब्रीड पेयर लें, और इंशाल्लाह काम चलाना वो फिर मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी गाइडलाइन आपको दूंगा। अच्छा सर, आपने बताया कि 2 पेयर आप गोल्डियन के लगाएंगे, 7 से 8 पेयर जो है ना आपने बैंगलीज के या फोस्टर के लगाने हैं। हाँ जी। तो 50 से 60 हज़ार उसने ये लगा दिया, उसका सेटअप जो है ना चलने के काबिल हो गया। ऐसे ही। अब उसने डेली की क्या कॉस्ट होगी? जाहिर बात है, एक बंदे ने शुरू कर लिया, क्या उसे कोई बंदा रखना पड़ेगा, उसकी फैमिली कर लेगी, वो घर में कर लेगा, उसका खर्चा कितना आएगा, साल का कितना खर्चा आएगा? हाँ। ये थोड़ा सा जो है ना आप बता। ये मैं आपको बता दूं, आपने 50-60 हज़ार रुपये तो आपने एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दिया। राइट। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि डेली का ये आपके पास कितने टोटल बनेंगे? आपके पास 8 पेयर ये लगा लें और 2 पेयर 10 पेयर बनेंगे। जी। 10 चिड़िया के पेयर जो है वो कितना दाना खा लेंगे? वो मैं ख्याल है महीने का शायद किलो या 1.5 किलो दाना खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। वो इतनी सी चिड़िया इतना सा दाना ही खाती है ये। राइट। अच्छा, वो 1.5 किलो 2 किलो खा लेंगे, और आपने इनको अंडा जो है वो एक अंडा आपका लगना है डेली का, क्योंकि 10 पेयर एक अंडा आराम से सर्व हो जाएगा। एक अंडा बहुत होता है। जी। आपने इनको
आधा चाय का चम्मच जो है ना वो अंडा सर्व करना है। वो डेली अंडा देना है इनको। उससे ये होता है कि अंडे के अंदर आप कैल्शियम डालेंगे, बॉयल करके, हाँ बॉयल करके उसको क्रश करके डालेंगे इनको, तो आप उसको कैल्शियम डालेंगे, उसमें डी न्यूट्रिको पाउडर डालेंगे, साल्वो डी बिटर डालेंगे। वो मैं आपको मेरी वीडियो में हर चीज़ है, मेरे चैनल पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं ये, राइट। तो वहाँ पे आप आ जाएं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। अच्छा, ये आप अंडा डालेंगे तो आपका अगर आप महीने का पूरे साल का भी एक्सपेंस लगा लेंगे ना, मेरा ख्याल है कि आपका हार्डली 5-6 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 भी लगा लें पूरे साल का आपका 10,000 का खर्चा आएगा। लेकिन जब आपके पास ब्रीड आएगी ना, तो आपके पास अगर 2 पेयर है ना, मैं अगर बहुत मिनिमम 2 पेयर में से अगर आपने पोस्टिंग भी सही कर ली, सब कुछ कर लिया, मैंने अभी 36 बच्चे निकाले थे, आप 36 भी ना लें, आप 20 ले लें, 20 बच्चे एक के आगे, 20 बच्चे एक के आगे, आपके 40 बच्चे आगे आपके पास। चलें आप पेयर बना लें, उसके 20 पेयर बना लें, एक पेयर 14,000 के हिसाब से आप कॉस्ट करके निकालें, आपके पास बचत कितनी आ गई है। ये सिर्फ 2 पेयर का वर्किंग दे रहा हूँ आपको। उसके बाद जब आपको एक मोटिवेशन आ जाएगी, हाँ यार मैं 2 पेयर से इतना कमा सकता हूँ, फिर आप चाहे उसके 50 पेयर लगाएं, चाहे आप 10 पेयर लगाएं, चाहे 100 पेयर लगाएं, वो आपकी वर्किंग उसी तरह रहेगी। हाँ, मैं फिर बात यही करूँगा कि न्यू फेंसर इस बात से घबराता है कि यार इतने बर्ड लेके मैं बेचूंगा कहाँ पे। बेचने की फिक्र नहीं करनी, अल्लाह ताला ने जिसको रिस्क देना है वो देना ही देना है। और बिक जाता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे आपका बेचने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, आप बेच लेंगे, कोई इशू नहीं है। और एक और चीज़ बता दूं, इस वक्त गोल्डन का ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड ट्रेंड में जो बिज़नेस करेंगे ना, वो हमेशा आप ग्रो ही कर लेंगे। अगर किसी ने आज गोल्डन का सेटअप बना लिया है तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 5 साल में वो कहेगा यार ये तो सोने की चिड़िया हमने लगा ली है। माशाल्लाह। तो वैसे आपने सोने की चिड़िया रखी भी हुई है माशाल्लाह। तो सर, एक बंदा जो मतलब उसने सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, लेकिन वो बंदा कहेगा कि यार ये बंदा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये लाखों की बातें कर रहा है, करोड़ों की बातें कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं देखा आपने लाखों करोड़ों की बातें नहीं की। तो लेकिन एज अ मोटिवेशनल बिजनेसमैन, तो आप जो है ना उनको क्या पैगाम देंगे कि भाई आप जो है ना इन बातों पे ना जाएं कि जी ये इतने पैसों का, उन बातों को आप अपने माइंड से कैसे वो डिलीट करें कि उनके माइंड में एक बात बैठी हुई है कि भाई ये एम ही है, ये एम बिजनेस है, ये कौन सा सिस्टम है, ये एम ही बातें करते हैं। तो उनको देखें जी, अगर आपके माइंड में ये बात बैठी हुई है तो मैं हर बंदे को, देखने वाले को ऑफर करता हूँ कि मेरे शेड में आए, मैं आपको लाइव 1 by 1 बॉक्स खोल के दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको दिखाया, आप बॉक्स देखेंगे, एक एक बॉक्स खोलेंगे, उसमें 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे नजर आएंगे। जब आपको लाइव नजर आ रहा है तो इसमें कोई धोखा तो नहीं है। जी। तो ये चिड़िया आपके सामने सारी चल रही है, फिर रही है, ये कोई धोखा तो नहीं है। ये जब बच्चे इतने सारे आए, ये कोई धोखा तो नहीं है। तो जिसको कोई शक है तो मेरे सेटअप पे आए, मैं उसको विजिट कराता हूँ सेट पे, मैं उसको विजिट कराऊंगा, मैं उसको पूरी गाइडलाइन दूंगा, उसकी समझ में बात आता है तब वो बिजनेस करेगा, नहीं समझ में बात आता ना बिजनेस करेगा वो। सर, कोई बंदा कहता है जी कि देखें मेरी एक और बात सुने, मुझे सारे ही गाइड कर लेते कि जो बिजनेस है 3-4 किस्म के बिजनेस होते हैं। कुछ ऑनलाइन बिजनेस होते हैं जो हमारी यंग जनरेशन, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन के पीछे पड़े होते हैं। ऑनलाइन बिजनेस एक होता है फिजिकल बिजनेस। फिजिकल बिजनेस आपके हाथ में है, आप जब चाहें उसे सेल कर दें, जब चाहे उसे अपने पास रखें। और लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस होता है वो आपके हाथ में नहीं है। वो एक बंदा अमेरिका में बैठ के उसको डील कर रहा है, तो वो हो सकता है कल को बंद कर दे। तो ये फिजिकल बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस में कोई इसमें फ्रॉड का कोई चांस नहीं है। अच्छा सर, एक और बात है, लोगों के ये माइंड में आता है कि ठीक है फिजिकल बिजनेस है, बिल्कुल सही है। वो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम आपसे जो है ना पेड़ लेके जाएंगे, अब उन्होंने तो आपको पैसे दे देने हैं, हो सकता है रास्ते में जाके उनके मर जाएं, या मतलब ये कि घर जाते हुए मर जाएं, तो वो तो डिसहार्ट हो जाएंगे। तो लोगों के ये माइंड में होता है, कुछ लोगों ने ना, कुछ नेगेटिव लोग आए हुए हैं, वो बताते हैं कि भाई ये मर जाते हैं, जैसे लेके मर जाएंगे। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे? देखें जी, अगर लोगों के माइंड में ये है तो मर जाते हैं, तो मेरे पास आपने कितनी भीड़ देखी है और कितने पेड़ देखे हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं डर रहा होता, मैं खौफ खा रहा होता ये मर जाते हैं, ये ब्रीड नहीं करते, तो मैं फिर ये काम नहीं कर सकता था। तो मैंने किया है, तो मैं लोगों को पूरा प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा कि यार इसको इस तरह आपने पालना है, इस तरह इसकी टेक केयर करनी है, इस तरह आपने इसे ब्रीड लेनी है। जब तक वही बात, जब तक आपके पास पीछे उस्ताद नहीं होगा, वो आपको गाइड नहीं करेगा, तो आप इसे ब्रीड नहीं ले सकेंगे। फिर तो आप लाइफ स्टॉक में तो रिस्क होता ही होता है। मेरे पास भी 50-50 हज़ार बर्ड का मर जाता है, 50 हज़ार वाला बर्ड, लेकिन ये कि मेरे पास इतना स्टॉक है कि मैं उसको बर्दाश्त करता हूँ, मैं झटका वो बर्दाश्त कर जाता हूँ। क्यों? इसलिए बर्दाश्त करता हूँ, मुझे पता है कि यार अगर कोई बात नहीं, 50 हज़ार वाला बर्ड मर गया, खैर है, 1 लाख वाला भी तो पड़ा है, वो भी ब्रीड कर रहा है। राइट।
सर बात यह है कि लोग मार्केट में यूट्यूब पे ऑनलाइन ये बात चल रही है तो लोग लाखों करोड़ों का झांसा इसलिए देते हैं कि उन्होंने ना अपने बर्ड सेल करने होते हैं, और वो इसलिए बर्ड जब सेल हो जाते हैं वो घर जाते हैं या रास्ते में जो है ना उनके बर्ड्स मर जाते हैं। तो इस बारे में उन लोगों को क्या बताएंगे कि आपने मतलब ये है कि फिर तो ऐसा हुआ कि आपने ये बर्ड जो है ना वो जैसे कहते हैं सेल किए और हर बंदे के मर गए, इस तरह तो जिस तरह आपने नाम बना ये बताएं। मैं आपको इसमें एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों ने एक बात मार्केट में फैला दी हुई है कि यार फिंचेस का सेटअप ना लगाएं, फिंचेस बहुत सेंसिटिव आइटम है और ये जल्दी मर जाती है। जी जी। अच्छा, वो उनका ब्रीड लेने का तरीकाकार ठीक नहीं होता, वो इसलिए मर जाती है। राइट। अच्छा, वो क्या तरीकाकार है वो मैं आपको अभी बता दूँ। आप मेरे सेटअप पे देख लें, मेरे सेटअप का व्यू कराइएगा। मेरे सेटअप पे तरीकाकार ही मुख्तलिफ है। उसकी वजह है कि लोग क्या करते हैं, उन्होंने लकड़ी के केज लगा रखे हैं, लकड़ी के केज में ब्रीड ले रहे होते हैं और साथ उन्होंने खुला पानी सर्व कर देना है फिंचेस को और उन्होंने दाना सर्व कर देना है। फिंचेस यहाँ पे दाना खाएगी और दाना बाहर गिराएगी। और फिंचेस की आदत है कि फिंचेस नहाती है खुले पानी के अंदर। राइट। जब वो खुले पानी के अंदर नहाएगी तो पानी जारी बात है बाहर गिरेगा तो वो दाना सारा गीला हो जाएगा, वहाँ पे फंगल आ जाएगी और वो इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी, वो जरासीम का घर बन जाएगा और वो आपकी ब्रीड कभी कामयाब नहीं होगी, वो ब्रीड वहीं पे मरना शुरू हो जाएगी। लोग ये इस वजह से डरते हैं। अच्छा, अब मैं कैसे कामयाब हूँ? मैं इसलिए कामयाब हूँ कि मैंने किसी भी फिंच को खुला पानी नहीं दिया। उनको पानी अगर लगाया तो ड्रिंकर में लगाया है। ये ड्रिंकर है, इस तरह मैंने लगाया। ये ड्रिंकर अंदर चला जाता है केज के अंदर, वो यहाँ से पानी पीती है, इसमें नहा नहीं सकती वो। राइट। जब वो नहाएगी नहीं तो वो पानी गिरेगा ही नहीं और वो गंद पड़ेगा ही नहीं, वो फंगल लगेगी नहीं, वो जरासीम का घर बनेगा ही नहीं। तो वो फिंच भी सेफ, पानी भी सेफ, दाना भी सेफ। तो ये टेक्निक है इसकी सबसे बड़ी। तो इसके बाद फंगल स्प्रे भी आप एंटी फंगल? हाँ, इसके बाद कुछ एंटी फंगल स्प्रे होते हैं, वो हम हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा अपने केज में कर देते होते हैं ताकि इसमें जो जरासीम है वो किल हो जाए। और जरासीम को फिर हमने एक और जो इसमें बॉक्स के अंदर कूप एक्सपोर्टर भी डालते हैं। कुछ लोग कूप एक्सपोर्टर से बड़ा डरते हैं कि यार कूप एक्सपोर्टर ये फिंचेस को मार देगा। कूप एक्सपोर्टर ब्लड जिसके अंदर होता है, जिस बॉडी के अंदर ब्लड होता है, रेड कलर का ब्लड होता है, उसको कूप एक्सपोर्टर कुछ नहीं करता। ये इंसेक्ट के लिए बना हुआ है। ये कीड़े मकोड़े मारेगा, हशरात मारेगा, जरासीम मारेगा, बर्ड्स को नहीं मारेगा। ये बर्ड्स की अगर आइज़ में भी चला जाएगा तब भी नहीं मरेगा अपने आप। अच्छा सर, बर्ड्स तो हमने ले ली है, अब इसका मेडिसिन का क्या कॉस्ट होगा? आपने हमें सारी कॉस्ट बता दी है, इसके पिंजरे की भी कॉस्ट बता दी है, बर्ड की भी कॉस्ट बता दी है, टोटल A to Z। इसमें ज़ाहिर बात है फीड की भी आपने इवन के कॉस्ट बता दी है। अब रह गया मेडिसिन का खर्चा, तो मेडिसिन की कितनी कॉस्ट होगी? डॉक्टर साहब, ये आपने सवाल बहुत ही 16 आने का खरा सवाल किया। उसकी वजह है कि मेरे पास शुरू में होता क्या रहा कि मेरे पास लोग आए, उन्होंने जनाब 50,000 की परचेजिंग, 75,000 की परचेजिंग करके चले गए और वो जाके मुझे कंप्लेन करते हैं कि यार हमारा बर्ड जो सुस्त हो गया, वो इतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया। आप न्यू फैंसियर को मैं एक बात करना चाहूँगा और उससे, और वो जारी बात है कि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। आप बर्ड लें ज़रूर, आप चाहे 20,000 के बर्ड लें, चाहे 10,000 के बर्ड लें, चाहे 50,000 के, चाहे लाख के बर्ड लें, लेकिन बर्ड लेने से पहले आप किसी उस्ताद से पूछें इसकी मेडिसिन क्या है। राइट। मेडिसिन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। बर्ड के साथ ऊँचनी चलती रहती है, बर्ड स्ट्रेस में आ सकता है। एक शेड से जब दूसरे शेड में जाता है बर्ड स्ट्रेस में आता है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए कौन सी मेडिसिन होती है? बर्ड्स फूल के बैठ गया एक साइड पे, उसको मोशन लग गया, उसके लिए कौन सी मेडिसिन होती है? वो सारी मेडिसिन एक उस्ताद ही आपको बता सकता है, या कि एक बहुत बड़ा ब्रीडर हज़रात वो अपने तजर्बे से गुजरा होता है, तो वो आपको गाइडलाइन दे देगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप बर्ड ज़रूर परचेज़ करें, लेकिन बर्ड के साथ अगर आपने 50,000 के बर्ड परचेज़ कर लिए हैं तो आप 2-2.5 की मेडिसिन भी ज़रूर लें। महंगी ज़रूर है वो, लेकिन वो आपका सर्वाइवल करेगी, बर्ड को सर्वाइव कर जाएगी वो। जी फ्रेंड्स, हम सर से बात कर रहे थे, सर का ये कहना था, उन्होंने हमें सारी बातें डिटेल में बताई कि किस तरीके से जो है ना वो इस बिज़नेस में है। फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने इसको कंटिन्यू किया, कि कौन सी उनको प्रॉब्लम्स आई। उन्होंने सारी इसकी कॉस्ट बता दी, इसके बर्ड्स की कॉस्ट बताई, पिंजरे की कॉस्ट बताई, मेडिसिन की कॉस्ट बताई, इवन के उन्होंने ये भी बता दिया कि पूरे साल का 5 से 6 हज़ार इसका खर्चा है। और ये भी उन्होंने बताया कि एक बर्ड जो है ना, आपने अपना फार्म बनाया है, आप डिफरेंट जो फार्मों से बर्ड लेके ना आए। अगर एक फार्म से आप बर्ड लेके जाते हैं, रास्ते में ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस आ सकता है, तो रास्ते में उस स्ट्रेस को आपने कैसे बचाना है। फिर जो है आगे एक फार्म पे आप डिफरेंट फार्मों से बर्ड लेके आएंगे तो आपने उसको क्वारंटाइन कैसे करना है। तो ये सारी जो है ना हम सर से सारी डिटेल्स जो है ना हमने ली हैं। मज़ीद आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप, सर हाजिर हैं, सर का नंबर मैं दे देता हूं। और एंड पे फिर जो है ना सर से मोटिवेशन उन जॉब होल्डर्स के लिए हैं जो 18वें ग्रेड के बंदे हैं, जो 20 ग्रेड के बंदे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, आप 18वें 20 ग्रेड की बात करते हैं, मेरे पास ऐसे भी बंदे हैं जो आई स्पेशलिस्ट है, आई सर्जन है, डेंटिस्ट है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं। हाँ, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। एक साहब का मुझे फ़ोन आया,
और उसका मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वो क्रिकेट टीम के मैनेजर थे जनाब। अच्छा माशाल्लाह। तो वो फिर एक साहब आए हैं, वो ब्रिगेडियर थे, कैप्टन, ब्रिगेडियर, जनरल, सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। और एक कुछ ऐसी खातून है जो बहुत बड़ी, मतलब कि कोई बिगन हाउस की प्रिंसिपल थी, उनका मुझे फ़ोन आया कि मैं बर्ड कीपिंग करना चाह रही हूँ। तो इस तरह के लोग भी हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है, इसको हम कोई ऐसा काम नहीं कहेंगे कि भाई ये जो वेला बंदा वही कर सकता है। इसमें बहुत अच्छे नामवर लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, और बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स टाइप के लोग भी इस फील्ड के अंदर हैं। एग्रीकल्चर से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको समझना पड़ता है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आम बंदा तो ये कर भी नहीं सकता, ये अच्छे ही बंदे कर सकते हैं, जिनकी सोच बूझ अच्छी होगी, वही